स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो एयरपोर्ट से बाहर आ रहा होता है। यहाँ उसके चाचा उसे लेने आए होते हैं। जैक यहाँ अपने चाचा और चाची की शादी में आया होता है। अब दोनों गाड़ी में बैठ घर निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर जैक कहता है, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। तभी वो साइड से एक चोर को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है। ये देख जैक अपने चाचा से पूछता है, इतनी खूबसूरत जगह पे ऐसे भी लोग रहते हैं? अब चाचा बोलते हैं, जो चीज बाहर से जितनी सुंदर दिखती है वो वैसी नहीं होती। वैसे भी अब तुम न्यूयॉर्क में हो, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी। अब दोनों घर आ जाते हैं। अब घर को देख जैक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ उसे उसकी चाची दिखाई नहीं देती है। अपने चाचा से पूछता है कि वो कहाँ है। चाचा कहते हैं वो सुपरमार्केट गई होगी। चाचा जैक को अपनी तस्वीरें दिखा रहे होते हैं। तभी जैक को वहाँ कुंफू मशीन दिखाई देती है। वो उसे इतनी पसंद आ जाती है, वहीं प्रैक्टिस करने लगता है। उसे ऐसा करते देख पड़ोसी का लड़का देख लेता है जिसका नाम डैनी होता है, जो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं स्कूल जा रहा था पर तुम्हें कुंफू प्रैक्टिस करते देख रुक गया। अब चाचा और जैक उसे स्कूल बस में छोड़ने आते हैं। जैक उसे अपना पुराना गेम दे देता है। अब दोनों अपनी शॉप सुपरमार्केट निकल जाते हैं। चाचा कहते हैं, मैं इस मार्केट को बेच रहा हूँ क्योंकि अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। आज इस मार्केट को खरीदने क्लाइंट आ रहा है। मैं इस मार्केट की डेंटिंग पेंटिंग करा रहा हूँ जिससे ये मार्केट ब्राइट दिखे और ज्यादा पैसा मिले। अब जैक अंदर आ जाता है। यहाँ वो एक महिला को देखता है जिसे वो अपनी चाची समझ लेता है क्योंकि वो चाची से मिला नहीं होता है। अब वो उसे एक गिफ्ट देता है। तभी पीछे से उसके चाचा आ जाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारी चाची नहीं है, ये यहाँ की वर्कर है। तभी वहाँ चाची आ जाती है जिसे देख जैक शॉक हो जाता है। अब चाचा जैक को अपनी चाची की मदद करने को कहता है। तभी वहाँ वो मार्केट खरीदने के लिए क्लाइंट आ जाता है जिसका नाम एलिना होता है और साथ में एक डीलर होता है। अब वो डील फाइनल करने के लिए ऑफिस में आ जाते हैं। एलिना अपने आप को मिरर में देख अपने बाल ठीक कर अंदर ऑफिस में बैठ जाती है। तभी वो देखती है जिस मिरर में वो बाल ठीक कर रही थी उसमें से अंदर से बाहर देख सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर नहीं। अब चाचा और एलिना बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ उस मिरर पे जैक आ जाता है। उसे पता नहीं होता कि अंदर से बाहर का सब कुछ दिखता है। वो वहाँ कसरत करने लगता है जिसे एलिना देख बहुत खुश हो जाती है। अब बाहर स्टीव चाचा के लिए किराए से गाड़ी लाया होता है चाची की शादी के लिए। जैक अपने चाचा को बुलाने आया होता है। तभी वो मिरर में देखता है कि अंदर से बाहर सब दिख रहा है और वहाँ बैठी एलिना ने उसे कसरत कर देख लिया है। अब एलिना जैक को चिढ़ाते हुए बॉडी दिखाती है जिसे देख जैक शर्माकर बाहर आ जाता है। अब चाचा गाड़ी लेने बाहर आते हैं। एलिना और उसके डीलर को अपनी शादी में इनवाइट कर देता है। इस सीन में हम दो गैंग को देखते हैं जिसमें एक का बॉस मैट और दूसरे का जोजो होता है। अब दोनों ग्रुप में बाइक रेस होती है। जैक भी वहीं बालकनी में खड़ा देख रहा होता है जो रेस कर रही होती है। उनमें से एक का नाम एनी और दूसरी का नैन्सी होता है। अब रेस स्टार्ट हो जाती है। तभी वो देखता है बाइक रेस कारों के ऊपर से हो रही है और उसके चाचा की कार भी उसी लाइन में खड़ी होती है। जैक अपने चाचा को जगाता है लेकिन चाचा गहरी नींद में होते हैं, जागते नहीं हैं। तब जैक बालकनी से नीचे कूदकर अपनी गाड़ी को बचा लेता है और जो ये रेस हार जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जिसे देख सभी गैंग मेंबर भाग जाते हैं। इस सीन में चाचा चाची की शादी हो रही होती है। वहाँ एलिना भी आई होती है। जैक एलिना से कहता है, अगर सुपरमार्केट में उसकी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, जिस पर एलिना हाँ कहकर कल सुपरमार्केट आने को बोल देती है। यहाँ जैक कसरत कर रहा होता है। तभी गेट पर कोई आया होता है। वो जैसे ही गेट खोलता है तो उसकी चाची और चाचा होते हैं। वो जैक से कहते हैं, सुपरमार्केट के कागज एलिना को दे दे। वो दोनों एक हफ्ते के लिए हनीमून पर जा रहे हैं। जैक एलिना की सुपरमार्केट में हेल्प करता है। तभी वो उसी मिरर में से देखते हैं कि उनके सामान की कोई चोरी कर रहा है और साथ में बोतल को झूठा कर वहीं रख रहा है। उस चोर का नाम एंजेलो होता है। एलिना काउंटर पर उस चोर एंजेलो से पैसे मांगती है, लेकिन एंजेलो अपने साथियों को बुला लेता है और एलिना के साथ झगड़ा करता है। पीछे से जैक आ जाता है लेकिन वो सारे जैक पर अटैक कर देते हैं। अब जैक उन सबको मारकर वहां से भगा देता है। अब शाम हो चुकी थी। जैक मार्केट बंद कर घर के लिए निकलता है। तभी वो देखता है रास्ते में कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं। अब जैक उनका पीछा कर लड़की को बचा लेता है। तभी वो लड़की जैक को मारने के लिए गुंडे भेज देती है। अब यहाँ जैक को पता चलता है कि ये वही बंदे हैं जिनको सुपरमार्केट में जैक ने चोरी करने पर मारा था। अब जैक जैसे तैसे वहां से बचकर एक गली में पहुंच जाता है जो बंद होती है। उसके पीछे वही गुंडे आ जाते हैं और जैक को घायल कर देते हैं और जैक को मारने ही वाले होते हैं कि पीछे से पुलिस की आवाज आ जाती है और सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अब जैक वहां से निकलकर जैसे तैसे अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। यहाँ उसे नैन्सी देख लेती है। तभी पीछे से नैन्सी का भाई आ जाता है जो डैनी होता है। वो अपनी बहन से जैक को बचाने को कहता है। अब उसकी बहन जैक को अपने कमरे में ले आती है और उसकी मल्लम पट्टी कर देती है। सुबह जब घर से बाहर निकलता है तो उसे वही गैंग वाले गुंडे उसे मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जैक घायल होता है तो वहां से भाग जाता है। लेकिन वो गैंग उसे चारों तरफ से घेर लेती है।
अब जैक के पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, लेकिन किस्मत से वो सामने वाली बिल्डिंग की बालकनी में पहुंच जाता है और वहां से बच निकलता है। अब इस सीन में दो एजेंट को देखते हैं जो डायमंड का सौदा करने आए होते हैं। सौदा हो भी जाता है, लेकिन वो दो एजेंट ये भूल जाते हैं कि जिससे वो डील कर रहे हैं असल में वो माफिया के आदमी होते हैं। अब वो एजेंट उनसे डील नहीं करते और वहां से निकल जाते हैं, लेकिन माफिया के आदमी उस गाड़ी का एक्सीडेंट करा देते हैं। वही एंजेलो और उसका साथी उस गाड़ी को लूटने आते हैं और एंजेलो को एक बैग मिलता है जिसमें डायमंड होते हैं। तभी पीछे से माफिया के लोग आ जाते हैं और गाड़ी को गोलियों से छन्नी कर देते हैं। वहीं जैक और डैनी भी बाहर होते हैं। गोलियों की आवाज से जैक डैनी को अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी ओर एंजेलो भी वहां से भाग जाता है और माफिया के लोग एंजेलो को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन एंजेलो उनसे बचने के लिए यहाँ वहां भागता है। वहीं जैक भी किसी की आवाज सुन डैनी को गोद में लेकर अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन डैनी की साइकिल वहीं छूट जाती है। एंजेलो वहीं डैनी की गाड़ी से टकरा जाता है और अपने हीरे साइकिल की तकिए में रख देता है। तभी वो पकड़ा जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। एंजेलो और माफिया के लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। इसी बीच जैक भी डैनी की साइकिल भी अंदर ले आता है। अब यहाँ पुलिस माफिया और एंजेलो से हीरो के बारे में बात कर ही रही होती है कि माफिया के लॉयर उन्हें वहां से छुड़ा कर ले जाते हैं और पुलिस को एंजेलो के पास भी कुछ नहीं मिलता, तो वो उसे भी छोड़ देते हैं। अब जैक डैनी को अंदर ले आता है। तभी डैनी देखता है वहां नई तकिया रखी है जो उसकी बहन उसके लिए लाई है, जिसे देख बहुत खुश हो जाता है और वो जैक से कहता है कि वो पार्क में जब अकेला खेलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो चल नहीं सकता। उसकी बहन दिन भर उसके लिए काम करती है और मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन उसकी बहन नैन्सी कमरे से बाहर आ जाती है और रोने लगती है। वही जैक भी उसे देख शॉक हो जाता है, लेकिन नैन्सी जैक से माफी मांग रही होती है, लेकिन डैनी के सामने उसे माफी मांगने के लिए मना कर देता है क्योंकि डैनी नैन्सी के बारे में नहीं जानता था कि वो गैंग के साथ जुड़ी है। यहाँ जैक अपने कमरे से बाहर आता है तो देखता है कुछ लोग वहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं जो माफिया के लोग होते हैं, लेकिन जैक को ये बात पता नहीं होता है। तो उनमें से एक आदमी आकर जैक से कहता है, हम FBI से हैं, हम यहाँ चोरी हुई चीज को ढूंढ रहे हैं, अगर तुम्हें इसकी जानकारी है तो हमें बता दो। लेकिन जैक मना कर देता है, जिससे वो आदमी अपना नंबर जैक को दे देता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ पता चले तो इस पर कॉल कर लेना। जैक वहां से निकल जाता है। अब जैक पब में पहुंच जाता है। वहां उसे नैन्सी मिलती है जो वहां डांस गर्ल का काम करती है। यहाँ जोजो और उसके साथी भी होते हैं। जैक कहता है तुम इस गैंग में नहीं रहो, अपना ज्यादा वक्त डैनी के साथ बिताओ। अब नैन्सी भी उसे कह देती है, हाँ मैं काफी टाइम से गैंग छोड़ने की सोच रही थी, लगता है अब वक्त आ गया उसे छोड़ने का। इसी बीच वहां जोजो के गैंग का मेंबर नैन्सी से मिलने आता है। वो वहां नैन्सी के साथ जैक को देख लेता है और अपने बॉस जोजो को उनके बारे में बता देता है, जिससे जोजो जैक को मारने के लिए जाता है, लेकिन वहां नैन्सी जैक को लेकर भाग जाती है। इस सीन में जोजो और उसकी गैंग जैक को ढूंढने के लिए सुपरमार्केट आए होते हैं। वो वहां नहीं मिलता, जिससे वो वहां तोड़फोड़ कर देते हैं। इसी बीच गैंग के दो साथी सुपरमार्केट के बाहर होते हैं। तभी पीछे से माफिया के लोग उन दोनों को उठाकर ले जाते हैं। अब डैनी, नैन्सी और जैक पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी डैनी आइसक्रीम मांगता है। तभी दोनों उसके लिए आइसक्रीम लेने जाते हैं। इसी बीच पीछे से एंजेलो आ जाता है और डैनी की तकिया लेकर वहां से भाग जाता है। अब जैक उसका पीछा करता है, लेकिन एंजेलो को उस तकिए में से वो डायमंड नहीं मिलते, तो उस तकिए को वहीं फेंक कर भाग जाता है। दूसरी ओर माफिया के लोग उन दोनों से एंजेलो का पता पूछते हैं, लेकिन उन दोनों को भी एंजेलो का कुछ पता नहीं होता। अब माफिया के बहुत बार पूछे जाने पर भी उसका पता नहीं बताते, तो उन दोनों में से एक को शेडर मशीन में डाल देते हैं, जिससे उसके टुकड़े हो जाते हैं। इस सीन में जैक मार्केट आता है और देखता है कि सारा मार्केट तहस नहस हो चुका है और एलिना बहुत दुखी होती है। अब जैक इस बारे में पूछता है, लेकिन एलिना बहुत दुखी होती है और कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर तुम जोजो की गर्लफ्रेंड के साथ नहीं घूमते तो शायद ऐसा ना होता। अब जैक गुस्से में वहां से चला जाता है। वो सीधा नैन्सी के पास जाकर जोजो का पता पूछता है और नैन्सी उसे जोजो के ठिकाने पर पहुंचा देती है। अब जैक जोजो को फाइट के लिए कहता है, जिस पर जोजो भी हाँ कह देता है। अब दोनों में बहुत देर तक फाइट होती है। जैक इस फाइट को जीत जाता है और कहता है, तुम सब ऐसे क्यों हो? क्या तुम्हें पता है लोग तुमसे डरते हैं? तुमने कभी अपने आप को बदलने की कोशिश की? कभी इस शहर को अच्छे से देखा? इतना कहकर वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से जोजो का साथी एक थैली लेकर रोता हुआ आता है और कहता है, किसी ने हमारे एक साथी को मार दिया है, वो एंजेलो के पीछे पड़े हैं, अगर हम उसका पता नहीं बताएंगे तो हमारा भी यही हश्र होगा। जोजो एंजेलो के बारे में अपनी गैंग से पूछता है, लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं होता। तभी नैन्सी बताती है उसे पता है एंजेलो कहाँ मिलेगा। अब तीनों एंजेलो के पास जाते हैं। अब एंजेलो से उन डायमंड के बारे में पूछते हैं
तो एंजेलो उन्हें बता देता है कि डायमंड डैनी की तकिए में है। तभी वहाँ माफिया के लोग आ जाते हैं और एंजेलो से डायमंड का पूछते हैं। वो बता देता है नैन्सी के भाई के तकिए में है, लेकिन नैन्सी को इस बारे में पता नहीं होता। तो माफिया वाले उसे मारने वाले होते हैं। तभी जैक कहता है उसे पता है कि डायमंड कहाँ है। अब माफिया के लोग उन तीनों को बंदी बनाकर जैक को डायमंड लाने का कहते हैं। साथ में अपने 2 लोगों को उसके साथ भेज देते हैं और कहते हैं अगर तुम डायमंड नहीं लाए तो ये तीनों मरेंगे और साथ में तुम और वो बच्चा। अब 2 लोग जैक के साथ डायमंड लेने के लिए नैन्सी के घर आ जाते हैं। वहाँ डैनी भी होता है, लेकिन जैक उन लोगों को वहाँ मारकर उन्हें बांध देता है और डायमंड खोज लेता है। इसी बीच जिनको बांधा है उनमें से एक के पास माफिया के बॉस का फोन आता है, लेकिन उसका फोन जैक उठा लेता है। बॉस कहता है कि डायमंड मिलने के बाद सबको मार दो। ये सुन जैक कहता है मैं वही हूँ जिनको तुमने मारने के लिए भेजा है और डायमंड भी मेरे पास है। अगर तुम्हें डायमंड चाहिए तो तुम्हें मेरे दोस्तों को लौटाना होगा। बॉस उसकी बात मान जाता है और उसे एक रेस्टोरेंट बुलाता है। अब जैक पुलिस को ये सब बता देता है, जिससे पुलिस भी उसकी मदद करती है। अब जैक माफिया के 2 लोगों से मिलता है। अब वो दोनों डायमंड का पूछते हैं, लेकिन जैक उसे एक डायमंड दिखाकर कहता है पहले उसे अपने दोस्त चाहिए, तभी वो हीरे उसे देगा। साथ में वो उनके बॉस के बारे में पूछता है, लेकिन वो अपने बॉस के बारे में नहीं बताते। जैक कहता है अगर बॉस के बारे में नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें डायमंड नहीं दूंगा। माफिया के लोग में से एक अपने बॉस से बात करता है, लेकिन बॉस उसे बताता है कि वो पुलिस से मिला हो सकता है उसके पास कोई माइक हो। तब दोनों लोग जैक को एक कमरे में ले जाकर उसकी तलाशी लेते हैं और उन्हें एक माइक भी मिल जाता है। उनमें से एक अपने बॉस से कहता है ये पुलिस से मिला है, तो बॉस कहता है इसे और इसके दोस्तों को मार दिया जाए। लेकिन जैक ये बात सुन लेता है। अब जैक उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो जैक को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं और उसे ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन साइड से पुलिस आ जाती है। अब दोनों में फायरिंग हो रही होती है, लेकिन यहाँ माफिया के लोग भाग जाते हैं, लेकिन जैक उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जाता है। अब माफिया के लोगों को पुलिस घेर लेती है, लेकिन वो एक बोट को कब्जे में लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जैक उनका पीछा नहीं छोड़ता। पुलिस भी उनका पीछा करती है और उन्हें घेर लेती है, लेकिन माफिया के लोग अपनी बोट को शहर में घुसा देते हैं। अब जैक एक बच्ची को उस बोट के नीचे आने से बचा लेता है और खुद बोट के नीचे आ जाता है। अब जैक एक तलवार से बोट के टायर को काट देता है, जिससे बोट रुक जाती है और माफिया के लोग को पकड़ लेता है और साथ में उसके दोस्त भी आज़ाद हो जाते हैं। अब जैक उनके बॉस को भी पकड़ना चाहता है, तो वो अपने दोस्तों को लेकर माफिया के बॉस को पकड़ने के लिए जाता है। अब जैक उस बॉस को ढूंढ लेता है और बोट के नीचे कुचल देता है, जिससे वो और उसके दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। स्टोरी यही एंड हो जाती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।